सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। भक्ति ही एक साधन है जिससे ईश को प्राप्त कर जीवन के मूल उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है और ईश वंदना करने का सौभाग्य दिव्य प्रेम सेवा मिशन में मिल जाए तो पूर्ण के क्या कहने। इस न्यास में चल रहे 1 वर्षीय 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान के अंतर्गत प्रातःकाल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। शिव अवतरण अवतरण शिव अवतरण लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त हो करके उससे और अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो हमको परमात्म प्राप्त रूप यानी आत्म स्वरूप में स्वस्वरूप में स्थित होने के बाद जो एक सुख है, अनित्य सुख है, उसमें प्रतिष्ठित होने के बाद, उस आसन पर आरूढ़ होने के बाद, उस अवस्था व्यवस्था की पूर्ण रूप से स्वीकृति के बाद जो आत्यंतिक सुख है उसको मिलने के बाद हम कभी विचलित नहीं होते। और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय कि ये सभी धारा के, चाहे वो कर्म योगी हो, ध्यान योगी हो, राज योगी हो, भक्त योगी हो, लय योगी हो, किसी प्रकार के योग के कर्म में रत है, भगवत प्राप्ति की साधना कर रहा है, निरंतर कर रहा है, जन्म जन्मांतर से कर रहा है। ये उसके जीवन की कसौटी है, परीक्षा है। 2 सफेद रंग के 2 तत्व माने 2 वस्तुएं हैं, 2 वस्तुएं रखी हैं, अलग क्यूब बने रखे हैं। आपने एक को पानी में डाला और पिया, नमकीन लगा, दूसरे को डाला, आपको मीठा लगा। अर्थात ये कसौटी हो गई कि ये नमक था और ये माने ये जो चीनी थी या जो भी मिश्री थी, ये कसौटी हो गई ना उसकी।
तो यही हमारे जीवन की, हमारे व्यक्तित्व की हर दिशा में, हर विधा का जो साधक है उसकी कसौटी है ये, कि मुझे परमात्मा प्राप्त हुआ है कि नहीं, मैं योगारूढ़ हुआ हूं कि नहीं, मैं समत्व योग में प्रतिष्ठित हुआ कि नहीं, मुझे आत्मदर्शन हुआ कि नहीं हुआ। विचलन ना आए किसी परिस्थिति में। अब जैसे भौतिक जगत का हम उदाहरण लेते हैं कि किसी जगह पर आप किसी पैकेज पर काम करते हैं कि 50 लाख रुपए पर एनम माने प्रति वर्ष का आपको पैकेज है, तो ये सुविधाएं हैं। अगर किसी दूसरी कंपनी से, दूसरी फर्म से, दूसरी एजेंसी से, दूसरी किसी जगह से 1 करोड़ का पैकेज आ गया तो आप छोड़ देते, जो वहां से ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी, ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा अधिकार मिलेगा मुझे। ये व्यक्ति का स्वभाव है। चूंकि मानिए अभी विचलन है, और अधिक सुख, और अधिक सुख, और अधिक सुख। यानी ऐसी किसी भी व्यक्ति ने आत्यांतिक सुख प्राप्त नहीं किया, ऐसी घटना जीवन में होती है तो इस वस्तु के साथ, इस परिस्थिति के साथ, इस व्यक्ति के साथ, यानी इस स्त्री के साथ नहीं दूसरी स्त्री के साथ, इस पुरुष को नहीं दूसरे पुरुष के साथ, ऐसी अवस्था अगर बार बार डेवलप हो रही, यानी हम अभी कितनी भी साधना की हो, हम कितनी भी साधना को, लेकिन अभी तक हम लोग उस जो दिव्य सुख है, सुख की जो चरमा अवस्था है, हमने प्राप्त नहीं की। यही हमारी आपकी कसौटी है। आलस्य का सुख है, अप्रमाद का सुख है, देर तक सोने का सुख है। लेकिन अचानक कोई विषय आ गया, वासना कामना की पूर्ति का भाव आ गया, तो आप तुरंत जो प्रमाद का सुख छोड़ देते हो, तमस का सुख छोड़ देते हो, जग जाते हो। इसमें ज्यादा सुख है। जो प्रमाद के सुख को छोड़ते हो आप, सोने के सुख को छोड़ते हो, इसमें ज्यादा सुख है। दौड़ने लगते हैं, विषय जन्य जो भी मिलता है हम दौड़ते हैं। अब जब विषयजन्य सुखों से माने उबते हैं, तो हम फिर सात्विक सुखों की ओर बढ़ते हैं। जब तक हमारे जीवन में सुख की दौड़ है, सुख की भाग है, इसको छोड़ करके वो, उसको छोड़ के वो और आगे और बढ़ने की चाह है, यानी मानिए हमको अभी तक आत्यांतिक सुख प्राप्त नहीं हुआ है। जब तक हमारे जीवन में विचलन है, परिवर्तन है और की आकांक्षा है, किसी प्रकार की आकांक्षा है, तब तक मानिए हम यज्ञ में या समाधि में या भगवत प्राप्ति में प्रतिष्ठित नहीं है। इस प्रकार का अभ्यास, अनुभव अपने को कसौटी पे कसना चाहिए। अब कबीरदास जी का उदाहरण मिलता है कि एक बार निकले, चूंकि अति आध्यात्मिक पराकाष्ठा के महापुरुष हैं, संत हैं वो, तो उन्होंने देखा कि एक बहन हमारी माँ कोई गेहूं पीसे चक्की चला रही है। तो जब घर आते हैं, अपने बेटे का नाम कमाल था, तो कहते हैं कि बेटा चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, रो पड़ा। जो संसार की चक्की है ना, ये दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई, लगातार दुख में पिस रहा है, मर रहा है। तो उनका पुत्र था कमाल, चलती चाकी देख के हंसा कमाल ठठाए, कमाल हंसता है और वो कहता है, देखो पिताजी एक तत्व छिपा है इसमें। क्या? कीला पांजर जो रहे, गांव की भाषा है, पांजर बुंदेलखंडी है, पांजर पास। जो चक्की के बीच में कीला होता है, जिस पर ऊपर वाला घूमता है, कीला होता है। कीला पांजर जो रहे, सोना पीसो जाए। यानी जो कीला का
परमात्मा का आश्रय जिसने ले लिया वो दाना बच जाता। देखना कभी चक्की में आप लोग, वो दाना सुरक्षित वहीं घूमता रहता है, सुरक्षित बचता है। अर्थात आत्म तत्व में प्रतिष्ठित हो गए, परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित हो गए तो पीसना बंद हो जाएगा। जो व्यक्ति उस माने अवस्था में प्रतिष्ठित है, अब शहीद राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर जेल की घटना है, वो तो उनको फांसी की सजा हो गई है। आज सुबह 8 बजे फांसी होने वाली है, आज अभी, और व्यायाम कर रहे हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं। बोले आपको फांसी, ये व्यायाम? हाँ। बोले क्या होगा? मैं भारत माँ की सेवा के लिए पुनः हृष्ट पुष्ट शरीर लेकर के पुनः पैदा होना चाहता हूं। कोई विचलन नहीं, कोई हलचल नहीं। बड़े बड़े दुख, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, सभी से कोई उसको विचलन नहीं, क्योंकि उस स्थान वो मानता है ये सभी जो दुख और सुख जो भी आ रहे हैं ये मन बुद्धि शरीर के स्तर के हैं। ये सभी प्रकृति, क्योंकि ये भी प्रकृति है वो भी प्रकृति है, दोनों का संसर्ग है आपस का, मेरा कोई इससे लेना देना नहीं है। अर्थात सुख दुख में पूर्णतया समान हो गया। किसी प्रकार की विचलन की समस्या खत्म है और की चाय खत्म है। तब मानना चाहिए कि हम परम पिता परमेश्वर का साक्षात्कार हो चुका है। जब तक ऐसा नहीं होता किसी के जीवन में, किसी के भी जीवन में, तब तक समझिए अभियोग रास्ते में है, साधक है। सिद्धियां मिल सकती हैं, चमत्कार मिल सकता है, धन वैभव मिल सकता है, मान मिल सकता है, सैकड़ों हजारों करोड़ों शिष्य हो सकते हैं। आपकी प्रतिभा, आपके व्यक्तित्व से विशेष प्रकार के सामाजिक कार्य हो सकते हैं। ये अच्छी बात, गलत नहीं कहता ना, हो सकता है। लेकिन आकलन अपना यही है कि हम उस पर किसी प्रकार का अभी हम मानिए पथिक हैं, पहुंचे नहीं हैं। ये हमारे जीवन के सबके लिए आकलन है कि हम अभी पहुंचे नहीं हैं, पहुंचना शेष है। इसलिए निरंतर अभ्यास की जरूरत, निरंतर साधना की जरूरत, निरंतर मंत्र जप की जरूरत, निरंतर ध्यान की जरूरत, निरंतर अष्टांग योग के अभ्यास की जरूरत, निरंतर हमको गुरु कृपा की जरूरत, निरंतर इष्ट कृपा की जरूरत, निरंतर अपनी मातृसत्ता पितृ सत्ता की कृपा की जरूरत। जो भी दैवीय शक्तियां हैं उनके आवाहन की जरूरत, उनके पूजा पाठ की जरूरत तब तक है जब तक इस अवस्था में नहीं पहुंच जाते। अब कोई भी बोलने लगता है मन चंगा तो कठौती में गंगा। बकवास बंद होना चाहिए ना। ये संत रविदास जी कह रहे हैं। उन्होंने अपने साधना से, जप तप से, जीवन से मां गंगा का आवाहन करके अपने कठौती में प्रकट किया है। वो कह सकते हैं। एक हम बकवास करने लगते हैं, क्यों गंगा नहाना? नहीं भैया, जब तक इस अवस्था में पहुंचे नहीं तब तक गंगा नहाना होगा हमको। जब तक शरीर है, सेवाएं ले रहे तब तक सेवाएं देनी पड़ेंगी हमको। इसलिए जब तक शरीर तब तक सेवा, जब तक श्वास तब तक साधना। तो बस वही विषय आ गया कि जिस लाभ को प्राप्त हो करके उससे भी अधिक कोई लाभ नहीं, इस अवस्था में प्रतिष्ठित हो जाए कि अब इसके बाद कोई लाभ नहीं होता,
कोई हानि भी नहीं होती। परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में योगी जिस भारी दुख से भी, यानी सब भौतिक जो भी है सब नष्ट भ्रष्ट हो जाए, शरीर का अंग अंग कट जाए, भारी से भारी दुख पड़ जाए, तो भी विचलन ना हो, चलायमान ना हो, स्थिर रहे, उसको कहते हम योग में प्रतिष्ठित हो गए। परमात्मा प्राप्त की अवस्था की स्थिति में है। यही हमारा आकलन है और आकलन के साथ परीक्षा है। तो इसलिए परीक्षा देते रहिए, अपना व्यक्तिगत आकलन करते रहिए। इस विश्व का दूसरा कोई व्यक्ति आपका आकलन कर नहीं सकता। जो कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं, इससे बड़ा झूठ और फ्रॉड का हो सकता है भाई? अपने बारे में कुछ नहीं जानता, दूसरे के बारे में सब जानने की कल्पना करता है। इसलिए अपने बारे में, अपनी अवस्था के बारे में, अपनी व्यवस्था के बारे में केवल हम जान सकते हैं। किस वस्तु से प्रभावित हैं, किस स्थिति से प्रभावित हैं, किस व्यवस्था से प्रभावित हैं, किस अवस्था से प्रभावित हैं, किस परिस्थिति से प्रभावित हैं। जब तक प्रभावित हो रहे हैं, जब तक हलचल हो रही है, जब तक और की आकांक्षा है और सुख की, यानी तब तक हम उस परमात्मा तत्व का जो आसन है, उनके साक्षात्कार की बात है, दर्शन की बात है, आत्मा से आत्मा का मिलन है, स्व में हम प्रतिष्ठित नहीं हुए, ऐसा मान करके नित्य नियमित जन्म जन्मांतर तक हमारी चले आ रहे अभ्यास को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। सायंकाल में रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रहा है। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट है दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास, शाखा हरिद्वार, उत्तराखंड। ICICI बैंक अकाउंट नंबर 0239010000105, IFSC कोड ICIC 0000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर मुक्त होगी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ, 1 वर्षीय अनुष्ठान, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े संपर्क सूत्र 9412917497, 9219669687, व्हाट्सएप नंबर 9713283333, ईमेल आईडी contact@shiv-avtaran.org, वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन की कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9219595552, 8865046734, व्हाट्सएप नंबर 9219595552, ईमेल आईडी divyprem03@gmail.com, वेबसाइट www.divyaprem.co.in।